करायचं। तो आज हम यहाँ पे पत्र लेखन देखेंगे। उसमें हमें पत्र लेखन के जो 2 प्रकार है उसमें से अनौपचारिक पत्र लेखन हम आज देखेंगे। अभी यहाँ पे पत्र का शाब्दिक अर्थ होता है ऐसा कागज, जो कागज जिस पर कोई बात लिखी या छपी हो। पत्र लेखन के माध्यम से हम अपने भावों और विचारों को व्यक्त कर सकते हैं। यहाँ पे हम अपने भावों को उस कागज पर हम व्यक्त करते हैं कि जो हमारे भाव है वो सामने के लिए उनको उन भावों का पता चले जो व्यक्ति हो। पत्रों के माध्यम से एक व्यक्ति अपनी बातों को लिखकर दूसरे तक पहुंचा सकता है। देखो, ये पत्र लेखन ये माध्यम है। जिन बातों को लोग कहने में हिचकिचाते हैं, मतलब अगर किसी को कुछ बात कहनी है तो उन बातों को पत्रों के माध्यम से आसानी से समझाया जा सकता है या कहा जा सकता है। तो इसलिए ये पत्र लेखन का महत्व है। तो पत्रों के प्रकार यहाँ पे हम देखते हैं कि औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र, यह 2 प्रकार है। अभी अगर सीधी सादी भाषा में अगर हम समझे कि औपचारिक मतलब कि और अनौपचारिक मतलब, ये समझो आपके घर पे कोई मेहमान आता है, बाहर से कोई मेहमान आता है, तो आप क्या करते हो, उसकी आवभगत में लग जाते हो, उसे हर बात के लिए पूछते हो, तो वो औपचारिकता हो गई। तो औपचारिक पत्र में ये सब चीज़ें आती है। और अनौपचारिक पत्र में जैसे समझो आपके घर पे यहाँ पे कोई आपका मित्र आया हो, तो वो कब आकर चला जाता है, उसे आप कभी कुछ पूछते या नहीं पूछते हो। तो ऐसे इन दोनों पत्रों में जैसे प्रकार है, वैसे ही हम हमारे जो औपचारिकता और अनौपचारिकता का यहाँ पे हमें संदर्भ आता है। अभी यहाँ पे हम अनौपचारिक पत्र किसे कहते हैं वो देखेंगे। यह पत्र उन लोगों को लिखा जाता है जिनसे हमारा व्यक्तिगत संबंध रहता है, नज़दीकी संबंध रहता है। अनौपचारिक पत्र अपने परिवार के लोगों को, जैसे माता पिता, भाई बहन, सगे संबंधियों और मित्रों को उनका हालचाल पूछने, निमंत्रण देने और सूचना आदि देने के लिए लिखे जाते हैं। देखो यहाँ पे जो हमारे व्यक्तिगत संबंध के लोग होते हैं, तो उनको देखो किस लिए, हालचाल पूछने के लिए, निमंत्रण देने और सूचना आदि देने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इन पत्रों में भाषा के प्रयोग में थोड़ी ढील की जा सकती है। भाषा के प्रयोग में थोड़ी ढील मतलब हम भाषा इस्तेमाल करते वक्त जो सीधी सादी भाषा होती है या फिर उससे भी हम व्याकरण युक्त भाषा का इस्तेमाल कर सकते हैं। इन पत्रों में शब्दों की संख्या असीमित हो सकती है, क्योंकि इन पत्रों में इधर उधर की बातों का भी समावेश होता है। तो अभी देखो, अनौपचारिक पत्र है तो हम बहुत सारी बातें यहाँ पे इस पत्र में ला सकते हैं। तो यह संख्या जो होती है शब्दों की असीमित होती है। तो यहाँ पे देखो, अनौपचारिक पत्र हम मुख्य व्याख्या, देखो मुख्य अगर हम देखते तो इस पत्र किससे कहते हैं। अनौपचारिक पत्र उन व्यक्तियों को लिखे जाते हैं जिनसे पत्र लेखक का व्यक्तिगत या निजी संबंध होता है। अगर समझो मैं अगर पत्र लिख रहा हूँ अनौपचारिक, तो जिस व्यक्ति को लिख रहा हूँ उसके साथ मेरा जो है, जो व्यक्तिगत या निजी संबंध होने की वजह से मैं उनको वह अनौपचारिक पत्र लिख रहा हूँ। अपने मित्रों, माता पिता, अन्य संबंधियों आदि को लिखे गए पत्र अनौपचारिक पत्रों के अंतर्गत आते हैं। देखो, इन सब को जो हम पत्र लिखते हैं
तो इनके अंतर्गत वह पत्र आते हैं। अनौपचारिक पत्रों में आत्मीयता का भाव रहता है तथा व्यक्तिगत बातों का उल्लेख भी किया होता है। तो यहाँ पे अनौपचारिक पत्रों में आत्मीयता के भाव के साथ व्यक्तिगत बातों का भी उल्लेख उस पत्र में किया जाता है। इस तरह से पत्र लेखन में व्यक्तिगत सुख दुख का ब्यौरा एवं विवरण के साथ व्यक्तिगत संबंध का उल्लेख भी किया जाता है। जैसे भाई बहन हो, माता पिता हो, दोस्त हो, तो उनका विवरण उसके साथ वह किया जाता है। अभी हम आगे देखेंगे अनौपचारिक पत्र के जो प्रकार है। प्रकार मतलब उसका लिखने का तरीका एक ही है, लेकिन ये प्रकार मतलब हम किस तरह से वो पत्र किस किस को लिख सकते हैं। देखो, तो यहाँ पे सबसे पहले बधाई पत्र। अगर आपके मित्र ने किसी परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त किए हो तो उसे बधाई देने के लिए, या फिर किसी और चीज़ के लिए हम दोस्त को बधाई देने के लिए यह पत्र, दोस्त हो या फिर भाई बहन हो, इनको हम बधाई देने के लिए यह पत्र लिखते हैं। आगे शुभकामना पत्र। तो ऐसे यह पत्र हमें अनौपचारिक पत्र के प्रकार हम देखते हैं। निमंत्रण पत्र, किसी को किसी कार्यक्रम के लिए बुलाने के लिए विशेष अवसरों पर लिखे गए पत्र। तो ये जो है विशेष अवसरों पर हम जो पत्र लिखते हैं ये अनौपचारिक पत्रों में आते हैं। सांत्वना पत्र, आगे किसी प्रकार की जानकारी देने के लिए, तो यह हम अनौपचारिक पत्र का इस्तेमाल करते हैं। कोई सलाह आदि देने के लिए, तो यहाँ पे अनौपचारिक पत्र के जो प्रकार है इस तरह हम इन विषयों के माध्यम से उसका इस्तेमाल हम करते हैं। अभी यहाँ पे देखो, अनौपचारिक पत्र लिखते समय ध्यान रखने योग्य बातें। अभी हमें क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए ये पत्र लिखते वक्त, वो देखिए। पहला, भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। जो हमारा जो विचार है, जो सामने वाले व्यक्ति के लिए पत्र के द्वारा लिख रहे, तो उसका जो भाषा है उसकी है वो सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। आगे, पत्र लेखक तथा प्रापक की आयु। देखो यहाँ पे प्रापक शब्द आया है। प्रापक शब्द हमें नया है कि जिसे हम पत्र लिख रहे हैं वो उसे हम प्रापक कहते हैं। पत्र लेखक तथा प्रापक की आयु, योग्यता, पद आदि का ध्यान रखा जाना चाहिए। तो देखो पत्र में इन चीज़ों का आयु, योग्यता, पद, इनका ध्यान तो आना ही चाहिए। पत्र में लिखी बात संक्षिप्त होनी चाहिए। अगर किसी बात अगर हम लिखने गए, अगर बताने गए, तो वो ज़्यादा बड़ी न होते हुए संक्षिप्तनेस, जो पत्र पढ़ने वाला है, जिसे जा रहा है पत्र, उसे वह समझ में आनी चाहिए। अगला, पत्र का आरंभ व अंत प्रभावशाली होना चाहिए। तभी वह पत्र हम कह सकते हैं कि तुरंत अगर उसमें की जो भाषा दी गई है वो पढ़ने वाले को समझ में आ जाए। आगे, भाषा और वर्तनी शुद्ध तथा लेख स्वच्छ होना चाहिए। देखो हमारी जो लिखावट है पत्र के अंदर, वो वर्तनी शुद्ध होनी चाहिए, व्याकरण युक्त तो होनी चाहिए, और वह स्वच्छ होनी चाहिए, और लेख जो हो वह स्वच्छ होना चाहिए। आगे, पत्र प्रेषक व प्रापक वाले का पता साफ और स्पष्ट लिखा होना चाहिए। तभी वह साफ और स्पष्ट कि पत्र वहाँ तक पहुँच सकता है। आगे, कक्षा परीक्षा भवन से पत्र लिखते समय अपने नाम के स्थान पर क ख ग यह हम इस्तेमाल करते हैं, तथा पते के स्थान पर कक्षा परीक्षा भवन यह ऐसा हम लिखते हैं। यह हमें लिखना चाहिए। आगे, अपना पता और दिनांक लिखने के बाद
एक पंक्ति छोड़कर आगे लिखना चाहिए। अभी हम जब पत्र लेखन देखेंगे, आगे जो हमने लिखे, एक दो पत्र लिखे जो, तो उनमें अपना पता और दिनांक जो है लिखने के बाद एक पंक्ति छोड़कर हम वहाँ पे हमने उसे लिखा है। आखिरी देखो कि ध्यान में रखने योग्य बातें, पत्र में काट छांट नहीं होनी चाहिए। जो पत्र में हम जो विषय रखने वाले उसमें काट छाट नहीं होनी चाहिए, वह सामने वाले को वह तुरंत पता चलना चाहिए। अभी आगे, अनौपचारिक पत्रों का प्रारूप। प्रारूप मतलब स्वरूप, वो किस तरह से हम उसे लिखते। सबसे पहले पता, सबसे ऊपर बाई ओर प्रेषक पत्र भेजने वाले का नाम, पता व ईमेल लिखा जाता है। सबसे प्रथम यह बात आती है। उसके बाद में दिनांक, जिस दिन पत्र लिखा जा रहा है उस दिन की तारीख। और आगे विषय, सिर्फ औपचारिक पत्रों में विषय आते हैं, अनौपचारिक पत्रों में विषय का प्रयोग नहीं किया जाता। अनौपचारिक पत्र मतलब सीधा साधा पत्र जिसमें ज़्यादा औपचारिकता या ताएं नहीं आती है। आगे संबोधन, प्रापक। देखो यहाँ पे हमें उसकी व्याख्या दी गई, जिस व्यक्ति को पत्र लिखा जा रहा है, प्रापक हम जिसे कहते हैं, के साथ संबंध के अनुसार संबोधन का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि बड़ों के लिए पूजनीय पूज्य होता है, आदरणीय आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है, और छोटों के लिए प्रिय, प्रियवर, स्नेही आदि का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से हम संबोधन इस्तेमाल करते हैं। अभिवादन, ये उस पत्र में आने वाले सब औपचारिकता ये है। अभिवादन जो है, जिसको पत्र लिखा जा रहा है उसके साथ संबंध के अनुसार, जैसे कि सादर प्रणाम, चरण स्पर्श, नमस्ते, नमस्कार, मधुर प्यार आदि अभिवादन। अभी आगे जो है मुख्य विषय, ये महत्वपूर्ण है कि इस मुख्य विषय के माध्यम से हम अनौपचारिक पत्र बहुत अच्छी तरह से लिख सकते हैं। मुख्य विषय में पहले, मुख्य विषय को मुख्यतः 3 अनुच्छेदों मतलब परिच्छेदों में विभाजित करना चाहिए। देखो महत्वपूर्ण ये बात है यहाँ पे। अनुच्छेद की शुरुआत कुछ इस प्रकार होनी चाहिए। देखो शुरुआत हमारी जो अनुच्छेद की है उसकी शुरुआत कौन सी होनी चाहिए? मैं यहाँ कुशल हूँ, आशा करता हूँ कि आप भी वहाँ कुशल होंगे। तो ये बात ये पहले अनुच्छेद में आनी चाहिए। दूसरे अनुच्छेद मतलब परिच्छेद में जिस कारण पत्र लिखा गया है उस बात का उल्लेख किया जाता है। देखो पहले में हमने क्या लिखा? मैं यहाँ कुशल हूँ, आशा करता हूँ कि आप भी वहाँ कुशल होंगे। ये महत्वपूर्ण बात है पहले अनुच्छेद में। अभी और हमें यह जैसी के वैसे हम लिख सकते। और दूसरे परिच्छेद में जिस कारण पत्र लिखा गया है वह हम वहाँ पे लिख सकते हैं, उस बात का उल्लेख वहाँ पे किया जाता है। और तीसरे परिच्छेद मतलब अनुच्छेद में समाप्ति से पहले कुछ वाक्य अपने परिवार, देखो समाप्ति से पहले, पत्र समाप्त करने से पहले कुछ वाक्य अपने परिवार व संबंधियों के कुशलता के लिए लिखनी चाहिए। जैसे देखो यहाँ पे लिखा गया है कि मेरी तरफ से बड़ों को प्रणाम और छोटों को आशीर्वाद व प्यार आदि। देखो ये 3 चीज़ें 3 परिच्छेद में अगर आ गई तो हमारा पत्र ये बहुत ही सुंदर तरह से लिखा जाएगा। और आगे समाप्ति, अंत में प्रेषक का संबंध, जैसे आपका पुत्र, आपकी पुत्री, आपकी भतीजी आदि, यह समाप्ति अब आती है।
अनौपचारिक पत्र की प्रशस्ति। आरंभ में लिखे जाने वाले आदरपूर्वक शब्द, अभिवादन व समाप्ति में किन शब्दों का प्रयोग किया जाना चाहिए। देखो वो यहाँ पे दिए गए हैं। पहला दिया गया है, अपने से बड़े आदरणीय संबंधी के लिए हमें क्या लिखना चाहिए। प्रशस्ति में क्या लिखना चाहिए, अभिवादन में क्या लिखना चाहिए, समाप्ति में क्या लिखना चाहिए। तो प्रशस्ति में हम देखो लिखते आदरणीय, पूजनीय, पूज्य, श्रद्धेय आदि। अभिवादन में सादर प्रणाम, सादर चरण स्पर्श, सादर नमस्कार आदि शब्द अभिवादन में आते हैं। अभी समाप्ति में आपका बेटा, पोता, नाती, बेटी, पोती, नातिन, भतीजा आदि समाप्ति में आते। यहाँ पे देखो अपने से बड़े जो आदरणीयों के संबंध के लिए यह हम प्रशस्ति, अभिवादन, समाप्ति इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी जैसे बड़ों के लिए किया वैसे ही छोटों के लिए, अपने से छोटों या बराबर वालों के लिए देखो हम देखते हैं प्रशस्ति। इसमें प्रिय, चिरंजीव, प्यारे, प्रिय मित्र आदि। आगे अभिवादन। अभिवादन में क्या हम इस्तेमाल करेंगे, मधुर स्मृतियाँ, सदा खुश रहो, सुखी रहो, आशीर्वाद। यह अभिवादन हम छोटों के लिए इस्तेमाल करते हैं। समाप्ति, तुम्हारा, तुम्हारा मित्र, तुम्हारा हितैषी, तुम्हारा शुभचिंतक आदि। तो समाप्ति में हम छोटों के लिए ये सब इस्तेमाल करते हैं। तुम्हारा शुभचिंतक या फिर हितैषी, यह चीज़ें वहाँ पे आती है। अभी प्रारूप में हमने देखा कि ईमेल लिखा था, दिनांक है, संबोधन, अभिवादन। अभी जो हमने लिया संबोधन, अभिवादन, आपको तुरंत उससे पता चलेगा कि संबोधन, अभिवादन हम किसे कहते हैं। इससे पहले हमने वो पढ़ा। पहला अनुच्छेद, पहला अनुच्छेद हमने देखो यहाँ पे भी देखा हमने कि कुशल मंगल समाचार पूछा है। आगे दूसरा अनुच्छेद कि विषय वस्तु, जिस बारे में पत्र लिखना है, कि जिस बारे में हमें लिखना है पत्र, सामने वाले को जिस बारे में बात बतानी है वह विषय वस्तु, वो दूसरा अनुच्छेद मतलब परिच्छेद आएगा। आगे तीसरा अनुच्छेद जो हम यहाँ पे देखते हैं कि तीसरा अनुच्छेद जो समाप्ति के लिए हम उसमें देखो हमने देखा तीसरे अनुच्छेद में कि आपका पुत्र, पुत्री, भतीजी, ऐसा हमने जो समाप्ति के वक्त जो लिखा उस तरह से हमें उसमें उसे समाविष्ट करना है। प्रापक के साथ प्रेषक का संबंध। अभी यहाँ पे हमने देखा कि प्रापक के साथ प्रेषक का संबंध क्या है। प्रापक जो देखा हमने शब्द, प्रापक शब्द मतलब जिस व्यक्ति को पत्र लिखा जा रहा है उसे हम प्रापक कहते हैं। और सबसे अंत में प्रेषक का नाम आता है। जो प्रेषक का नाम वह आता है सबसे आखिर में। तो यहाँ पे देखो एक हम उदाहरण देखते हैं पत्र लेखन का। जो यहाँ पे सुजात या फिर सुजाता बजाज 25 सहकार नगर अमरावती से अपने छोटे भाई नीरज को परीक्षा की तैयारी के लिए पत्र लिखता है, लिखती है। तो ये देखो एक सलाह देने के लिए पत्र लिखा गया है। अभी जो हम देख रहे हैं ये पत्र, यह सलाह देने के लिए है। तो यहाँ से पहले देखो शुरुआत करता हूँ। 1 जुलाई 2020 नीरज बजाज @gmail.com, ये जो मेल आईडी उनका आया है। प्रिय भाई नीरज, मधुर प्यार, बहुत दिनों से तुम्हारा कोई पत्र नहीं आया, क्या कारण है।
आशा करती हूँ कि परीक्षा की तैयारी में तुम लगे हो। अर्धवार्षिक परीक्षा में तुम्हारा रिजल्ट थोड़ा कम था, इसमें माता पिता को थोड़ा दुख हुआ था। वे अपनी सारी आवश्यकताओं से दूर हटकर तुम्हें घर से इतनी दूर रखकर पढ़ा रहे हैं। तुम्हें अपना बहुमूल्य समय मित्रों के साथ इधर उधर घूमने में व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। भाई, तुम्हें एक समय सारणी बनाकर उसके अनुसार पढ़ाई करनी चाहिए। मित्रों के साथ गपशप करना और यहाँ वहाँ भटकना जीवन में किसी काम नहीं है। अपना एक लक्ष्य बनाओ और उसे प्राप्त करने के लिए हर संभव प्रयत्न करो। माताजी और पिताजी की ओर से शुभ आशीष। तुम्हारी बड़ी बहन सुजाता बजाज, 25 सहकार नगर, अमरावती, और उसका मेल आईडी जो आया है sujatabajaj@.com। तो यहाँ पे देखो, हमने पत्र देखा, देखो कि सुजात, और जो सुजात है उसको बहन पत्र लिख रही है कि 25 सहकार नगर, अमरावती से जो अपना छोटा भाई नीरज है, तो उसकी परीक्षा की तैयारी के लिए सुजात या फिर सुजाता बजाज। अभी सबसे पहले हमने जो पत्र लेखन में देखा, अभी इससे पहले हमने ईमेल लिखा है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने दिनांक और ईमेल लिखा है 1 जुलाई 2020, नीरज बजाज @gmail.com। देखो ये दो चीज़ें पहले आई ये पत्र में। उसके नीचे थोड़ी सी जगह छोड़ के बाद में क्या आया है, देखो संबोधन आया है। देखो पत्र में आपको यहाँ पे समझा कर दिखाता हूँ कि संबोधन आया मतलब प्रिय भाई नीरज आया है, संबोधन। उसके बाद में जो संबोधन के बाद में अभिवादन, अभिवादन जो हमने लिया है वह मधुर प्यार। देखो 4 चीज़ें यहाँ पे आई। अगर हमने उसको ध्यान में रख लिया कि पहले क्या आया, दिनांक आया, मेल आईडी आया, संबोधन आया और फिर अभिवादन आया, तो ऐसे धीरे धीरे हम पत्र लेखन के बारे में हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो यहाँ पर देखो आगे हमारा दिनांक, मेल आईडी, संबोधन, अभिवादन हो गया। उसके बाद में कलेवर मतलब मुख्य परिच्छेद। हमने तीन तरह के देखे ना परिच्छेद। पहला अनुच्छेद था, दूसरा अनुच्छेद और तीसरा, ऐसे 3 अनुच्छेदों के कारण हमारा पत्र आगे बढ़ा है। तो पहला अनुच्छेद देखो किस बारे में था, तो वह था कुशल मंगल समाचार। अभी देखो यहाँ पे फिर से मैं पढ़ता हूँ, बहुत दिन से तुम्हारा कोई पत्र नहीं आया, क्या कारण है? तुम्हारा पत्र नहीं आया तो आशा करती हूँ कि परीक्षा की तैयारी में तुम लगे हो। समझो ऐसी इसकी शुरुआत वहाँ पे हो गई। तो आगे का परिचय था कि विषय वस्तु जिससे बारे में लिखना है। तो यहाँ से वो सुजाता बजाज ने विषय वस्तु के बारे में लिखना यहाँ से शुरू कर दिया कि अर्धवार्षिक परीक्षा में तुम्हारा रिजल्ट थोड़ा कम था, तो इसमें माता पिताजी को थोड़ा दुख हुआ था। ये अपनी सारी आवश्यकताओं से दूर हटकर तुम्हें घर से इतनी दूर रखकर पढ़ा रहे हैं। वहाँ पे देखो वो बहन अपने भाई को जो समझा रही है कि माता पिताजी बहुत सारे कष्टों के साथ मतलब तुम्हें पढ़ा रहे हैं और तुम्हारे परीक्षा में जो रिजल्ट कम आया उसके वजह से यह पत्र उन्हें लिखा जा रहा है।
तुम्हें अपना बहुमूल्य समय मित्रों के साथ इधर उधर घूमने में व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। जो समय है वो उसका इस्तेमाल ठीक से करना चाहिए, उसे इधर उधर गंवाना नहीं चाहिए। भाई, तुम्हें एक समय सारणी बनाकर उसके अनुसार तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए। समय सारणी बनाकर हम करते हैं, हम समय सारणी बनाते हैं अपने काम की, तो उस तरह से हम वह समय सारणी के अनुसार अपना काम करते हैं और जो सफलता है वह पाते हैं। इस तरह से वो बहन अपने भाई को यह पत्र लिखकर समझा रही है। उसके अनुसार तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए, तो उसके अनुसार वह पढ़ाई करती है। मित्रों के साथ गपशप करना, मतलब मित्रों को वक्त देना चाहिए, जरूर देना चाहिए। और यहाँ वहाँ भटकना जीवन में किसी काम का नहीं है। तो अगर वक्त गवाते हो तो तुम्हें सफलता नहीं मिलेगी। और मित्रों को तो वक्त दिया तो थोड़ा देना चाहिए, ज़्यादा अगर हम उनमें मशगूल हो गए तो क्या होगा कि हमारी जो पढ़ाई है उस पर ध्यान नहीं आएगा। आगे, अपना एक लक्ष्य बनाओ। एक लक्ष्य हमें तय करना है और उसे प्राप्त करने के लिए हर संभव प्रयत्न करो। जो लक्ष्य बन गया है हमारा, तो उसे प्राप्त करने के लिए हमें प्रयत्न करना चाहिए। वो बहन समझा रही है अपने भाई को। ये देखो, सीधे सारे शब्द हमने जैसे लिया, और देखो सबसे आखिर में जो आया था क्या, कि हम लिखते हैं माताजी और पिताजी की ओर से शुभाशीष, मतलब शुभ आशीर्वाद तुम्हें, यह जरूर आना चाहिए। तो उसके आगे समापन, समापन में आना चाहिए तुम्हारी बड़ी बहन। उसके बाद में हस्ताक्षर, मतलब उसका नाम आता है सुजाता बजाज। उसमें पता, या फिर हमें बोला गया है, कहा गया है कि पता हमारा स्पष्ट आना चाहिए। तो 25 सहकार नगर अमरावती, और आखिर में ईमेल आईडी। देखो यह पत्र हमारा कैसा आया है कि हमें जिस तरह से हमें पत्र लिखना है उस तरह से वह पूरी बातें इसमें आ गई है। जो हमने पहले देखा था ना, एक प्रारूप देखा था, प्रारूप में पता लिखा था, ऊपर दिनांक है, विषय था कि विषय मतलब हम लोग अनौपचारिकता में कौन सा हमें पत्र में विषय लिखना है, और संबोधन जो हम देते पूज्य आदरणीय, ये हम लिखते, ये संबोधन आने चाहिए, अभिवादन आने चाहिए, चरण स्पर्श, नमस्ते, नमस्कार, मधुर प्यार आदि। और मुख्य अनुच्छेद में हम देखते 3 तरह का जो यहाँ पे मुख्य अनुच्छेद आए। पहले अनुच्छेद में हमने लिख लिया है कि मैं यहाँ कुशल हूँ, आशा करता हूँ कि आप भी वहाँ कुशल होंगे। देखो ये बात आई है। दूसरे अनुच्छेद में भी हमने क्या लिखा है कि जिस बारे में अनुच्छेद में जिस कारण पत्र लिखा गया है उसका उल्लेख हमने वहाँ पे किया है। और आखिरी में जैसे मेरी तरफ से बड़ों को प्रणाम और छोटों को आशीर्वाद प्यार आदि, ये सब देखो सब चीज़ें इस पत्र में आई है। तो हमें किसी भी प्रकार की मुश्किल या फिर दिक्कत इस पत्र लेखन में, अनौपचारिक पत्र लेखन में नहीं आनी चाहिए। अनौपचारिक पत्र लेखन औपचारिक पत्र लेखन से थोड़ा सा सीधा साधा होता है, वो हम लिख सकते हैं। आगे हम उदाहरण के लिए देखो, हमने अभी आगे देखा एक बहन अपने भाई के लिए जो पत्र लिख रही है। तो हमने पत्र लेखन के जो प्रकार देखे शुरुआत में,
तो वह पत्र लेखन के प्रकार जो है, बधाई पत्र हो, शुभकामना पत्र हो, निमंत्रण पत्र हो, सांत्वना पत्र, कोई सलाह देने के लिए। तो हम और एक उदाहरण के लिए बधाई पत्र हम लोग अभी देखें। तो यहाँ पे एक हमें बधाई पत्र दिया गया है। बधाई पत्र में मित्र को परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर बधाई पत्र, जो मित्र है हमारा उसने प्रथम स्थान प्राप्त किया है परीक्षा में। देखो हम जैसे जैसे सब चीज़ें देखी कि पहले दिनांक आया 20 जून 2019, उसके बाद में मेल आईडी आकाश मित्रा @gmail.com, और आगे देखो हम जा रहे अभिवादन संबोधन, वैसे आगे हम जा रहे प्रिय मित्र दीपक, ये हो गया। देखो सदा सुखी रहो, मैं कुशल मंगल हूँ और आशा करता हूँ कि वहाँ पर भी सभी कुशल मंगल हो गए। देखो यहाँ पे यह स्पष्ट यहाँ पे देखो सीधा साधा पत्र है और अच्छा है। मैं कुशल मंगल हूँ और आशा करता हूँ कि वहाँ पर सभी कुशल मंगल होंगे। आगे, काफ़ी समय हो गया था, न तो तुमसे बात हो पाई और न तुम्हारे घर पर किसी से बात कर पाया। पत्र लेखन में यह बातें को आ रही है जो हमें उससे बताना है। कुछ बातें ज़्यादा मतलब हम लिखते हैं, कुछ कम लिखते हैं, संक्षिप्त में लिखते हैं। आगे, तुम्हारे पिता को फोन किया तो उनसे ज्ञात हुआ कि तुम बोर्ड की परीक्षा में, देखो यहाँ पे बोर्ड की परीक्षा में मुरादाबाद जिले में प्रथम आए हो। इस समाचार को सुनकर मन खुशी से भर गया। उसे आनंद, उस दोस्त को आनंद हुआ। मुझे तो पहले से ही विश्वास था कि तुम प्रथम श्रेणी में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होंगे, लेकिन यह जानकर कि तुमने परीक्षा में प्रथम श्रेणी के साथ साथ जिले में प्रथम स्थान भी प्राप्त किया है। उसके आगे, मेरी प्रसन्नता की सीमा न रही, यहाँ पे उनकी प्रसन्नता की सीमा न रही। इस परीक्षा के लिए तुम्हारे परिश्रम और नियमितता ने ही वास्तव में ऊंचाई तक वहाँ तक पहुँचा है। देखो किस वजह से, उनके परिश्रम और नियमितता की वजह से। मुझे पूरी आशा थी कि तुम्हारा परिश्रम रंग दिखाएगा और मेरा अनुमान सच साबित होगा। तुमने प्रथम स्थान प्राप्त कर यह सिद्ध कर दिया कि दृढ़ संकल्प और कठिन परिश्रम से कुछ भी प्राप्त किया जा सकता है। यहाँ पे मैं सदैव यह कामना करूँगा कि तुम्हें जीवन में हर परीक्षा में प्रथम आने का सौभाग्य प्राप्त हो और तुम इसी प्रकार परिवार और विद्यालय का गौरव बढ़ाते रहो। इस प्रकार मेहनत करते रहो और सभी को प्रसन्नता प्रदान करते रहो। तुम्हारा मित्र आकाश मित्रा, कारगिल नगर, मुंबई, और मेल आईडी akashmitra@gmail.com।
हेलो।